नमस्कार। स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा जोधपुरी कोट की आस्तीन कैसे चढ़ाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। कल हमने इस तरह से इसका स्तर पलट लिया था। उसके बाद हम इस पे प्रेस लगा सकते हैं स्तर पे इस तरीके से। और फिर इसको पलट देंगे। इसके अस्तर के अंदर हम इस तरह से हाथ देके उंगली को फैला करके और इस तरीके से खींच कर लाएंगे। अगर कहीं भी अस्तर बीच में कोई प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी इस तरीके से। ठीक, अब हम इसको प्रेस लगा देंगे। ये जो पीछे जो हमने सिलाई मारी है इसको बिल्कुल यहाँ रख के इस तरीके से हमें सिलाई प्रेस लगानी होती है इस तरीके से। इधर से हमें क्रीच नहीं जमानी है बिल्कुल भी। इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे इसको। अगर यहाँ कुछ क्रीच अगर लग जाती है तो उसको बाद में आप साफ़ कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ क्रीच आप जमा सकते हैं थोड़ी सी यहाँ तक, ज़्यादा ऊपर तक ना ले जाएं। और अगर गोल रख देंगे तो भी ठीक है। ये हमने इसमें काज बनाया था और उसी कलर का हमने इसमें नीचे अस्तर लगाया है। जब कोट को पहना जाता है इस कोट को तो इसमें आस्तीन को पलट कर पहना जाता है। जैसे हम शर्ट को एक बार एक पलटा दे देते हैं इस तरीके से पहना जाता है, तब ये दिखाई देता है। इस तरह से जमाने के बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको काट देंगे इस तरीके से।
ये जो हिस्सा है जहाँ पर हम मार्जिन छोड़ते हैं, इसको हमें यहाँ से बारीक कच्चा करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसको बारीक कच्चा करना है और फिर हल्का सा इसको हम खींचेंगे इस तरीके से। इस नम को हम यहाँ पर हम नम डाल देंगे इस तरीके से, फिर पक्का टांका कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से हम इसको भी खींच देंगे और इसमें नम डाल देंगे और उसके बाद पक्का टांका लगा देंगे। ये करने के बाद हम इस पे प्रेस लगा देंगे। इस तरीके से अभी हमारी आस्तीन सामने पर चढ़ाने के लिए तैयार है। उसके बाद ये जो हमारा मुड्ढा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो हमारा सेंटर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमें नम देनी होती है, थोड़ी ज़्यादा नम देनी होती है, जिसमें शोल्डर मुड्ढा और रुई को कवर करेगी वो। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें थोड़ी नम, उससे जो हम यहाँ नम दे रहे हैं उससे कम देंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम और भी कम नम देंगे। नम देनी ज़रूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी नम देनी ज़रूरी होती है। बहुत हल्की सी नम देनी है ताकि कपड़ा फूल जाए थोड़ा सा और सामने पर चिपक जाएगा। अगर हम कोई नम नहीं देंगे तो वो सामने को छोड़ देगा इस जगह से। इस तरीके से हमें इस गोलाई को, आस्तीन की गोलाई, और ये जो हमने राउंड हम काटते हैं इसमें खांचे को फंसा देना चाहिए और फिर हमें कच्चा करना है इस तरीके से। थोड़ी सी हमें यहाँ नम देनी है। इस तरीके से हम इसमें नम देते हुए, इस हिस्से में हमें ज़्यादा नम देनी पड़ती है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर मुड्ढा और रुई लगाई जाती है, इसलिए तो यहाँ पर हम थोड़ी ज़्यादा नम देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक नम डाल देंगे और यहाँ थोड़ी कम नम रहेगी। इस तरीके से हम मुड्डा कच्चा करेंगे। इस तरीके से हमारा मुड्डा कच्चा हो जाएगा। आप इसको आस्तीन को जब चेक करेंगे, अगर आपकी आस्तीन पीछे की तरफ भाग रही है तो यहाँ से थोड़ा सा आप इसको ऊपर उठा लेंगे। इस तरीके से ये घूम जाएगी, इस तरीके से घूमेगी, थोड़ा सा आगे आ जाएगा। पीछे का भी थोड़ा सा हम नीचे उतार देंगे। कभी कभी हो जाता है बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग, अगर हम सोचेंगे कि मुड्डा बिल्कुल एक निशान पर आ जाए, पीछे के निशान पर आ जाए, सामने के निशान पर आ जाए, तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो कभी कभी हो जाता है कि आपको आस्तीन को घुमाना पड़ता है। बिल्कुल आप निशान पर नहीं चढ़ा सकते। कोट बनाने वाले की यही खूबी होती है कि वो आस्तीन को देख करके, चेक करके और उसको घुमा करके बिल्कुल सही चढ़ा दे। दूसरी चीज़, क्लाइंट का हाथ अगर पीछे की तरफ जाता है, उस चीज़ को ध्यान में रखें और उसको हाथ को पीछे की ही तरफ जाने दें। फिर उसको किसी किसी के हाथ पीछे की तरफ जाते हैं, किसी के हाथ सेंटर में रहते हैं, तो पॉकेट के बीच में ले लें। जिनके हाथ बिल्कुल सही हैं, जिनके हाथ पीछे की तरफ जाते हैं, उसको आस्तीन को आपको इस तरफ से फिर घुमाना पड़ेगा, उल्टा घुमाना पड़ेगा, तब वो पीछे की तरफ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह से मुड्डा कच्चा करने के बाद ये जो नम आ जाती है, इस तरीके से हम नम डालते हैं। अगर आप सिलाई करने जाएंगे तो ये नम बैठेगी नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसके ऊपर डबल कच्चा करना है। इस तरीके से इसके बीच में एक कच्चा और डालते हुए आप चलेंगे, इस तरीके से। ठीक, कोट बनाने में बस थोड़ा सा आस्तीन को आप, अगर आपकी समझ में आ गया चढ़ाना, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी सब नॉर्मल है। इस तरीके से आप इसको नम को मार सकते हैं इसकी। इस तरीके से आप इस पर डबल कच्चा कर देंगे। अच्छा, डबल कच्चा करने के बाद जो हमें नीचे का ताल कच्चा करना है, आप उसको यहाँ से नाप कर देख लेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं। इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा नम मत डालना बिल्कुल भी। जैसे हमने इस पर तो हमने नम दे ही दिया था, धागा खींच करके जो हमने नम दी है, इसके बाद नम डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसको देख लेंगे कि इसमें कितनी नम आती है नीचे। इसमें एक थोड़ा सा प्लेट आएगी, ये जो डट्स है इसके ऊपर हम एक प्लेट डाल सकते हैं। उसके बाद हमें चेक कर लेना है, ये थोड़ा लूज है, तो हमें यहाँ पर एक बिल्कुल इस प्लेट के नीचे एक हमें प्लेट डालनी है। इस तरीके से हम एक प्लेट डाल देंगे। कई जगह ऐसी इस तरह से कोट बनाया जाता है कि ये प्लेट डालना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ कभी भी बिना प्लेट के कोट नहीं बनाते। सही भी है ये, क्योंकि अगर हमें साइड को लूज़ करना पड़ जाए तो हमें आस्तीन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये प्लेट काम आ जाती है वहाँ पर। इस तरीके से हमें
इसको कच्चा करना है। नीचे अब नम देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम नीचे कच्चा कर देंगे एक प्लेट डालते हुए। उसके बाद हमने ये जो इस पे डबल कच्चा किया है जो नम पे, इसके ऊपर हमें एक बार प्रेस लगानी होती है। हम इस तरीके से इस पे प्रेस रख देंगे इस तरीके से, तो ये जितनी भी नम है थोड़ी बहुत ये सब खप जाएगी। आप जब सिलाई मारेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितनी नम है यहाँ पर, वो सब प्रेस से चली जाएगी। ये सब इस तरीके से ये आराम से सिलाई हो जाएगी यहाँ पर। अब इस पर आराम से सिलाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें सिलाई करने में। इस तरीके से, इस तरह से आप जैसे आस्तीन कच्ची की, दूसरी आस्तीन भी आप इसी तरह से कच्ची कर लेंगे। एक साहब पूछ रहे थे कि उनकी आस्तीन पीछे की तरफ भाग रही है, तो मैंने जैसे आपको बताया उसको थोड़ा, ये जो हमारा होता है गिदरी की सिलाई होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा करके अगर आप कच्चा करेंगे तो वो आगे की तरफ आ जाएगी। इस तरीके से आप आस्तीन को कच्चा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी आस्तीन आपको कच्ची करनी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल मारेंगे हम इसकी सिलाई। अभी आपने देखा जोधपुरी कोट की आस्तीन कैसे चढ़ाई जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रीचेस, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।